बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में सुपर पोजीशन ऑफ द वेव डिस्कस करते हैं। तो सुपर पोजीशन ऑफ द वेव का मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक मीडियम है और मीडियम से वेव पास हो रहे और इस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है जो हमें मालूम है कि यहाँ पर जो वेव है वो पार्टिकल की वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जो मान ले एक पार्टिकल है वो दो या दो से ज़्यादा वेव का एक ही टाइम में सोर्स बन रहे, तो इसको हम सुपर पोजिशन ऑफ द वेव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन है कि व्हेन अ पार्टिकल इज समल्टेनियसली एक्ट अपॉन बाय अ टू और मोर देन टू वेव, यानी टू या टू से ज़्यादा वेव यानी समल्टेनियसली वो पार्टिकल जो है सोर्स बन रहे, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी अब इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है यानी दोनों यानी पार्टिकल जो है दो या दो से ज़्यादा वेव का सोर्स बन रहे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। यहाँ पर अब यहाँ पर कंडीशन दो है, इफ द वेव आर इन सेम फेज। अब अगर दोनों वेव दो या दो से ज़्यादा वेव हैं वो सेम फेज पे है, यानी लेट्स सपोज हम कंसिडर कर देते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल है, मान ले ये भी हमारे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल से जो एक वेव है वो इसी तरह से यानी ये एक प्रोपिगेशन पाथ है और वो वेव यू यानी ये पार्टिकल इस वेव का क्रस्ट बन रहा, यानी इस वक्त इसका जो क्रस्ट बना, तो ये क्रस्ट इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ जो है मतलब अट्रैक्ट करेगा, यानी इस पे जो फोर्स है यानी ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और लेट्स सपोज दिस इज y1, यानी y1 हमारे पास जो फर्स्ट वेव है इसका एम्पलीट्यूड है, इसने पार्टिकल को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट किया। अब ये सेम पार्टिकल जो है इस वक्त जो है इस सेम पार्टिकल पे, इस वाले पार्टिकल पे दूसरा भी एक वेव आ रहे और ये सेकंड वेव का यानी ये पार्टिकल सेकंड वेव का जो है क्रस्ट बना, यानी सेकंड वेव y2 जो है ये भी यानी इसका जो एम्पलीट्यूड बना वो y2, सेकंड वेव भी इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे, यानी इस पार्टिकल पे एट अ टाइम्स दोनों वेव की जो दोनों फोर्स है वो एक साथ इस पर लगेगा, तो इसके बदले में जो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ये वेव का वो इसी तरह से इंक्रीज हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू, यानी y है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यानी दोनों वेव का जो डायरेक्शन है क्रस्ट कोइंसाइड है, तो इट्स मीन ये पार्टिकल जो है दोनों वेव सेम टाइम में एक ही डायरेक्शन में जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो इसका इंक्रीज होगा। अब सेकंड कंडीशन ये है कि इफ द वेव आर आउट ऑफ फेज देन वी हैव, आउट ऑफ फेज का मतलब ये है कि सपोज ये यही पार्टिकल है, एक वेव का क्रस्ट इस पार्टिकल के ऊपर आ रहे, लेट्स सपोज दिस इज y1 और इसी सेम पार्टिकल पे सेकंड वेव का ट्रप आ रहे, तो ट्रप इसको नीचे की तरफ जो है अट्रैक्ट करा रहे, ये दिस इज y2। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट जो है ये बराबर होगा y इज इक्वल्स टू यानी y1 माइनस y2, यानी दोनों वेव की जो सब्ट्रैक्शन है इसके बराबर होगा, यानी दोनों वेव की एम्पलीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। अब अगर ये दोनों वेव सेम है, दोनों सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी है, बट आउट यानी अगर सेम है तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो डबल मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब अगर ये आउट ऑफ फेज है और सेम फ्रीक्वेंसी है इसका, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो जीरो के बराबर होगा। लेट्स सपोज अगर y1 और y2 दोनों बराबर है तो ये जीरो के इक्वल होगा। तो इसी केस में अगर आउट ऑफ फेज है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, अगर सेम फेज है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होगा। सुपर रिजल्ट ऑफ द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, तो सुपर पोजिशन ऑफ द वेव से जो है जो रिजल्ट्स है इस इंटरफेरेंस भी इस तरह से सुपर पोजिशन ऑफ द वेव होता है। बीट्स जो है ये भी इसका रिजल्ट है। स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव जो है ये भी सुपर पोजिशन ऑफ द वेव का रिजल्ट है। तो ये तीन रिजल्ट्स जो है ये सुपर पोजिशन ऑफ द वेव पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।